हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चालना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चालना कोचिंग क्लासेस। सबको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे मैट्रिक सिस्टम, जिसकी एक वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, मैट्रिक सिस्टम पार्ट 1, जो कि आपको चालना कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप चैनल के ओपन करेंगे चालना कोचिंग क्लासेस, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपने यूट्यूब पर जाकर उसकी चालना कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। मैट्रिक सिस्टम चैप्टर 1, मैट्रिक सिस्टम आगे लेक्चर 2। तो उसमें हमें आज का टॉपिक रहने वाला मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आज हमें अपना टॉपिक कवर करेंगे मैट्रिक्स एडिशन वाला, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है उसमें हम अपना कवर करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, और कुछ उसका बेसिक भी पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कुछ हेल्प के लिए बुक चाहिए हो मैथमेटिक्स की, तो आप ये बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है ये, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीबीए फर्स्ट ईयर की बुक है। तो जीवन सन्स पब्लिकेशन है, इसके एमएल भार्गवा द्वारा ही लिखी गई है बुक, जो इन्होंने लिखी है, ऑथर है इनके। तो आप इसको बुक को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप और भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिसाब से बुक दी हुई है, उसका सिलेबस मेंशन है यहाँ पर। तो सिलेबस और चैप्टर ने ये बुक से आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप और न्यूमेरिकल भी करना चाहते हैं। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आपको फर्दर नोटिफिकेशन बाकी वीडियो से रिलेटेड मिलती जाए। तो इस बुक को आप अपने फर्दर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं जब आपका फाइनल एग्जाम आता है तो। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो मैंने मैट्रिक सिस्टम चैप्टर 1, मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1 के नाम से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में। तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, तो उसमें उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, आपको जो इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए। तो हमने जो अपनी वीडियो 1 बनाई थी मैट्रिक सिस्टम चैप्टर की, तो उसका नाम है मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1। तो उसमें हमने मैट्रिक्स का कुछ बेसिक कवर किया था। तो उसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, जो हमारा 3x3 ऑर्डर की मल्टीप्लीकेशन का न्यूमेरिकल था। उसमें फ्रेंड्स छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर मैंने बोला था कि आपको 9 × 3 विल बी 27, तो 9 × 3 27 हुआ था, बट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो आप अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में जहाँ पर आपने नोट किया है, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो ये है मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1 के अंदर यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। तो अगर आपने बाय मिस्टेक उसको नोट कर लिया तो आप इसको 3 कर लीजिए। उसके लिए अगेन वंस अगेन सॉरी फ्रॉम माई साइड। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आपको अगर ऑपरेशन या स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो फ्रेंड्स आप चालना कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहां पर एक प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में जाकर आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप मैथमेटिक्स में जाकर, अगर किसी ने स्टूडेंट ने अगर मेरी मैट्रिक सिस्टम चैप्टर 2 की वीडियो सुनना जा रहा है, मैट्रिक सिस्टम या फिर लेक्चर 2, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने लेक्चर 1 की वीडियो अभी तक नहीं सुनी है, तो आप मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1 की वीडियो सुन सकते हैं। वहीं पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1 की वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है आज, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एक मैट्रिक सिस्टम जो है हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ में, जो कि आपके पास ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से मैं करा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मैं +1 +2 और बीटेक के व्यू पॉइंट से नहीं करा रहा हूँ, बीबीए बीकॉम बीसीए में जहाँ पर मैथमेटिक्स आता है उसके व्यू पॉइंट से करा रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो इसमें जो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव बताई गई है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हम मैट्रिक्स जब चैप्टर उसके बेसिक न्यूमेरिकल कवर करते हैं, तो ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आईसीएसई बोर्ड में 7th क्लास में पढ़ा होगा, हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में छोटी क्लासेस में होता है आपके पास। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इसका मतलब है कि अगर हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हैं, उसके बाद उसको सी में जोड़ते हैं, या फिर बी और सी को अलग से प्लस करते हैं, उसको लास्ट में ए के साथ प्लस करते हैं, तो जब हम ऐसे इक्वल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दोनों को तीनों को जोड़ते हैं और इक्वल टू में रखते हैं, तो दोनों के आंसर हमारे सेम आएंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक ये वाला कवर करेंगे, और एक हम चैप्टर का टॉपिक कवर करने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये था हमारे पास कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो इसको हम इस हेडलाइन के थ्रू हम आगे इसके मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल कवर करेंगे, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये टॉपिक क्या है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसी से रिलेटेड एसोसिएटिव से। क्वेश्चन, इफ a is equal to 4 5 0 0 minus 1 3 and b is equal to 1 0 minus 1 4 minus 5 6 and the c will be 1 2 3 7 8 9, then prove that a plus b
plus C is equal to A plus B plus C and hence show that matrix addition is associative. हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके दिखाना है और उसमें शो करना है कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट में चीजें दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल A प्लस बी मैट्रिक्स एक ब्रैकेट के अंदर है और इधर B प्लस सी एक ब्रैकेट में है, तो हम इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको सोल्व करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, तो दोनों को इक्वल रख के लास्ट में हम शो करेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है। तो इसमें से हम अपने ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आते हैं या बाकी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, एमडी यूनिवर्सिटी में, और जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वही सारे हम इन वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता रहे। जैसे जैसे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी रहती है और मैं साथ साथ वीडियोस बना के अपलोड करता रहूंगा, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फ्यूचर यूज के लिए अपने। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे A प्लस बी, तो ये हमारी मैट्रिक्स है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे A प्लस बी ब्रैकेट को। तो A प्लस बी हमने लिख दिया इज इक्वल टू इस पूरी मैट्रिक्स को A को और इस पूरी मैट्रिक्स को हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा A प्लस बी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा एरो मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा रहे हैं हम, और इक्वल टू का मतलब होता है सामने बराबर में रखना, इसका नाम होता है नेक्स्ट स्टेप पे जाना। तो A प्लस बी हमने इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू 4 प्लस 1, नेक्स्ट 5 प्लस 0, आगे 0 प्लस -1, तो प्लस आएगा पहले से और -1 ऑलरेडी था, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमने पोजीशंस के हिसाब से ऐड किया। इसका नाम है A11, इसका नाम भी A11 है, तो दोनों A11 पोजीशन एलिमेंट को हमने प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट हमने प्लस करके लिखे हैं A12 की पोजीशन पे, A13 की पोजीशन पे, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पोजीशन, आगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पोजीशन। तो हमने सेम पूरी लाइन को उठा के ऐसे ऐड करके इसको ओपन करके लिख दिया थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को ही सोल्व करना, फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे। तो आगे हमारे पास है देखो 0 प्लस 4, नेक्स्ट विल बी -1 प्लस -5, तो प्लस माइनस अगेन 5, 3 प्लस 6, तो हमने इसको A और B मैट्रिक्स को दोनों को यहाँ पर प्लस करके लिख दिया है। फिर हमने इसको फर्दर सोल्व किया, A प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 विल बी 5, 0 माइनस 1 विल बी -1, 0 जमा 4 4, -1 -5, माइनस माइनस प्लस। जब हम माइनस प्लस वाला करते हैं तो इसमें हमारे पास बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर -6 लिखेंगे। नेक्स्ट 6 प्लस 3 विल बी 9, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये A प्लस बी जो मैट्रिक्स है ये हमारी ऐड होगी अभी। अब इसी के अंदर हमने अभी C को भी ऐड करना है, तो A प्लस बी हमारी ऑलरेडी सोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे C को, तो C हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देखो A प्लस बी का सोल्यूशन जो निकला, हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप A प्लस बी प्लस C, दिस 5 प्लस 1 it will be here, next 5 प्लस 2, -1 प्लस 3, आगे आएगा आपके पास 4 जमा 7, -6 जमा 8, 9 जमा 9। तो मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस का यूज कर रहा हूँ, बायलिंगुअल। तो इसमें जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, कुछ हरियाणा बोर्ड से हैं, तो उनको बीच में प्रॉब्लम ना आए ताकि वो ग्रेजुएशन के मैथ को इजीली क्लियर कर सकें, तो इसलिए मैं बायलिंगुअल टीच करता हूँ। तो इसमें हमने लिख लिया कि A प्लस बी प्लस सी हमने हमारी मैट्रिक्स सोल्व होकर हो जाएगी। तो 5 प्लस 1 विल बी 6, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेम रख दिया। 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 2 7, -1 प्लस 3 2, -6 प्लस 8 2, 9 प्लस 9 विल बी 18। तो हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया, A प्लस बी प्लस सी एक साइड सोल्व हो गई है। इसमें हमने हल्का सा पेंसिल से टिक कर दिया क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये पेपर में एग्जाम में फाइनल पेपर होगा जब यूनिवर्सिटी का या फिर टेस्ट वगैरह में, तो आपको ऐसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही शो करना है, तभी आपको इसमें प्रॉपर फुल मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A B C तो दे ही रखा था, अब हम इसको अलग तरीके से ऐड करेंगे। फर्स्टली हम B प्लस सी को ऐड करेंगे, तो हमने रखा B प्लस सी, तो B ये वाली मैट्रिक्स है, C ये वाली मैट्रिक्स है, तो हमने इसको ऐड किया 1 प्लस 1, नेक्स्ट 0 प्लस 2, -1 प्लस 3, नेक्स्ट 4 प्लस 7, -5 प्लस 8, 6 प्लस 9। तो हमने B मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स के साथ पूरा ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा B प्लस C, तो हमने इसको ऐड करके शो कर दिया है। 1 प्लस 1 विल बी 2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 3
2, 4 plus 7, 11, minus 5 plus 8, 3, 6 plus 9 will be 15। तो हमने b प्लस सी को यहाँ पर शो कर दिया है। नेक्स्ट हम b प्लस सी के अंदर ऐड करेंगे a को। तो ये a मैट्रिक्स है, b प्लस सी हमने निकाल ली है, इसमें हम ऐड करेंगे 4 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे a प्लस b प्लस सी, शो करेंगे राइट हैंड साइड को। नेक्स्ट 5 प्लस 2, 0 प्लस 2, नेक्स्ट 0 प्लस 11 माइनस 1 जमा 3, शो कर देंगे यहाँ पे 3 जमा 15। तो हमने इस मैट्रिक्स को b प्लस सी वाली को a के साथ ऐड कर दिया, तो हमारी राइट हैंड साइड भी शो होती जाएगी। तो हमने इसको सारे को प्लस किया, इसको b प्लस सी को a के साथ जोड़ा, तो हमने a प्लस b प्लस सी को यहाँ पे शो कर दिया। फिर हमने a प्लस b प्लस सी की सारी मैट्रिक्स को ऐड करके यहाँ पे शो किया, तो हमारी दोनों मैट्रिक्स का जो आंसर आया है वो इक्वल आया है। मीन्स पहले a प्लस बी को ऐड किया जाए, बाद में c को ऐड किया जाए, तो भी आंसर जो आएगा, और जो पहले b प्लस सी को अलग से जोड़ के हमने लास्ट में इसमें ऐड किया है a को, तो इसका और आंसर हमारा दोनों का सेम आएगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट b प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस सी, जो हमारी आमने सामने वाली सेम जो मैट्रिक्स है उसको हमने ऐड कर दिया। कुछ दो को पहले ब्रैकेट में रखा हमने, बाद वाली दो को ब्रैकेट में रख दिया। तो जब हमारे दोनों के आंसर सेम आएंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज योर एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो साथ साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आंसर में हमने शो कर देना है कि हमारे पास जो दोनों आंसर निकल के आए हैं a प्लस बी प्लस सी वाले, तो हमने इसको लास्ट में शो कर दिया है, हेंस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आप फाइनल एग्जाम में अपना ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कलरफुल पेन इसलिए यूज किया है ताकि आपको इजीली टॉपिक्स क्लियर होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आगे, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a plus b plus x is equal to 0 where a is given as -1 2 3 4 and b is given as 3 -2 1 और 5। तो हमने इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है, निकालनी किसकी वैल्यू है, x की निकालनी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, जिससे कि आपको सारे चैप्टर का बेस क्लियर होता रहता है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन ही उठाए हैं, तो उसको मैं अपने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाए हैं, कुछ डिफरेंट बुक्स में से मैंने लिए हैं, तो उसको सबको मिक्स करके मैंने यहाँ पर रखा है, तो ताकि आपको इजीली पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडेबल रहे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये पूरी क्वेश्चन दे रखी है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें निकालनी है x की वैल्यू, a भी दिया हुआ है b भी दिया हुआ है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 ऑलरेडी यहीं से उठा लेंगे इक्वेशन में से। निकालनी x की वैल्यू है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो दी हुई है। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ बुक में से लिए हैं, जो मैंने अभी आपको बुक शो की थी, कुछ मैंने कुछ दूसरी बुक्स में से लिए हैं, कुछ मैंने खुद से क्वेश्चंस जनरेट किए हैं, तो मैंने सभी को मिक्स करके लेक्चर बनाया हुआ। ठीक है, तो आपको सिर्फ ही मेरा मेन मोटिव है कि पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को इजीली क्लियर करवाना और समझाना अच्छे से, ताकि आपका फाइनल एग्जाम क्लियर हो सके। आप अपने प्रैक्टिस न्यूमेरिकल के लिए कोई भी और बुक यूज कर सकते हैं। ये बुक जो मैंने अभी आपको शो की है, ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये गिवन इक्वेशन दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स कहाँ से आया, हमने जो इक्वेशन उठाकर यहाँ पर अभी रखी थी सेम, हम x को उठाकर दूसरी तरफ ले गए ताकि एक तरफ की जो जीरो है वो फिनिश हो जाए, बाकी इक्वेशन हमारी इजीली सोल्व होनी स्टार्ट हो जाए। तो x इधर प्लस का था, तो दूसरी तरफ हम x को लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो हम x को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का x उधर जाके माइनस का बन गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी लिखी जा सकती है, बीच में और लिखा हुआ मैंने, जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स को यहाँ पे लिख दिया, इस सारे एरिया को एक तरफ लिख दिया, दोनों इक्वल टू में आमने सामने है, इक्वेशन सेम ही है, मैंने दूसरे डिजाइन से लिख दिया थोड़ा, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर और है, आपको पेपर में एक ही तरीके से लिखनी है। ठीक है, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू, हम इसको शो करेंगे, पहले हम इधर वाला एरिया पूरा सोल्व करेंगे और माइनस एक्स को एक तरफ रख देंगे, जब हम लास्ट में इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो इसको पुट कर देंगे। तो हम इस एरिया को भी सोल्व करने जा रहे हैं, 2a प्लस बी, तो हमने रखा स्टेप 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में से 2 का 2 सेम आया, a मैट्रिक्स हमने पूरी कंप्लीट यहाँ से कॉपी करी, यहाँ पेस्ट कर दी, प्लस b मैट्रिक्स हमने सेम रख दी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, अगर आपको बीच में कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कभी भी समझना आए तो आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, उसकी थोड़ी स्पीड कम करके सुन सकते हैं,
कभी भी जब मैं न्यूमेरिकल को टीच करता हूँ, आप समझते हैं, तो उस समय पर आप नोटबुक पेन पे नहीं लिखेंगे। आप पूरी वीडियो को पहले ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप अपने नोटबुक पेन से इसको नोट करके रख सकते हैं। फ्यूचर यूज के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले टॉपिक को ध्यान से समझिए। 2a प्लस बी, तो हमने 2 के साथ a मैट्रिक्स एज इट इज रख दी, b मैट्रिक्स एज इट इज रख दी। तो हमने 2a प्लस बी नेक्स्ट स्टेप में, हर स्टेप में शो करना है ताकि पूरे मार्क्स मिले हमारे को पेपर में। तो 2 इंटू दिस वन, ये हमारी a मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरी को। 2 इंटू -1 -2। जब कभी भी हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे प्लस का साइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई में हम वो साइन बोलते हैं जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो उसी समय पर जो साइन आता है वो लिखते हैं। तो यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ पे माइनस का था, तो हमने जो बोला मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1, प्लस माइनस माइनस, हमने मुंह से बोला माइनस, तो हम मल्टीप्लाई में उसी साइन को शो करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बड़ी डिजिट वाले साइन को शो करना है, ठीक है। तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 विल बी 4, 2 इंटू 3 विल बी 6, 2 इंटू 4 विल बी 8। नेक्स्ट हमने प्लस में सेम बी मैट्रिक्स को ऐसे का एज इट इज रख दिया है। अब हमने 2 के साथ इस पूरी मैट्रिक्स को गुना कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो 2a प्लस बी, ये हमारी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस बी। तो इन दोनों को हमने अलग अलग रखा होता है, इसको हम प्लस करके शो करेंगे। 2a प्लस बी इज इक्वल टू -2 जमा 3, 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 8 प्लस 5, इसको हमने शो कर दिया। अब हम इसको जमा करेंगे, प्लस करके शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे साइन होते हैं ना प्लस माइनस के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है माइनस प्लस है, तो माइनस माइनस का साइन आएगा तो माइनस ही निकलता है, प्लस प्लस का साइन आएगा तो हमारे पास प्लस ही निकलता है। अब माइनस और प्लस का साइन आए तो हमारे पास माइनस निकलेगा, प्लस और माइनस का साइन आएगा तो माइनस निकलेगा। जब कभी भी दो साइन सेम दिखते हो आपको, उस केस में हमारे पास इक्वल टू में प्लस का ही साइन आता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। जब दो साइन सेम शक्ल के होंगे तो हमारे प्लस के सिंबल के होते हैं। तो ये तो हमारा रूल होता है कि हमने जब ऐड करना है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास -2 + 3 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया 1। लेकिन प्लस माइनस में हम साइन रखते हैं बड़ी डिजिट का, तो इसमें से बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, तो हमने प्लस का साइन यहाँ पे शो नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। अगर माइनस का बड़ी संख्या के आगे साइन होता है तो हम यहाँ पर माइनस शो करते। तो ये वाला माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, इसमें माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस कर दिया हमने क्योंकि ये माइनस आया था। माइनस करने के बाद बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा वो हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई में जैसे हमने यहाँ पे किया तो 2 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस, जो हमने मुंह से बोला हम वो वाला साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, तो इसको आप अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं। ये रूल होता है प्लस माइनस का, बेसिक थोड़ा सा। ये वैसे मैंने बता दिया कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ग्रेजुएशन में नॉन मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास +1 +2 में मैथ नहीं होता, तो उनको दिक्कत आती है इस चीज में। तो इसीलिए मैंने साथ साथ बता दिया कि मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का क्या रूल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे आ गया है -2 + 3, तो माइनस प्लस माइनस आया 1, बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन था ना। 4 - 2 विल बी 2, 8 जमा 5 13, 6 जमा 1 विल बी 7। तो हमने 2a प्लस बी निकाल लिया है इस इक्वेशन के अंदर से। ये इतना हिस्सा हमारा सोल्व हो चुका है, -x बच गया है, अब हम इसके सामने रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन सेम हमने कॉपी पेस्ट कर ली, -x इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सेम इक्वेशन कॉपी करके हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब हमारे पास आया -x, सामने हमने इसका आंसर रख दिया 2a प्लस बी वाला। हम x को अपनी जगह पर ही रहने देंगे, इसको भी अपनी जगह पर ही रहने देंगे। इस माइनस के सिंबल को उठा के हम उधर लेके जा सकते हैं, तो इसमें हम सारी के साथ एलिमेंट के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। -1 -2 -7 -13, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, ये मैट्रिक्स बन के आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन में डाउट हो तो आप दोबारा रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ये हमने सीख लिया। इसमें x की वैल्यू निकालने वाला न्यूमेरिकल हमने सीख लिया। इससे पहले वीडियो में हमने x y z w के न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता भी है, हमने इक्वेशन वाला सोल्व करना सीखा था। और हमने फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी भी सीखी थी इसमें। और ये क्वेश्चन भी हमने सीखे थे, ए और बी की वैल्यू निकालनी, ए आई जे वाले सीखे थे हमने, है ना।
तो आप इसको, अगर आपने वीडियो नहीं वॉच की है पिछली, आपने नहीं देखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। हम सारा मैट्रिक्स चैप्टर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक एक टॉपिक के वाइज कवर करें, जैसे जैसे मेन टॉपिक हमारे मैट्रिक्स में आते हैं उसी के हिसाब से हमने सारी वीडियो जनरेट की है। वीडियो 1 लेक्चर 1 में, अभी हमारा लेक्चर 2 है। अब धीरे धीरे मुझे जैसे टाइम लगेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर 3 बनाऊंगा। लेक्चर 3 में हम मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे कोफैक्टर क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, ये सब चीज हम उसमें सीखेंगे लेक्चर नंबर मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 3 में। तो हमारा ये मैट्रिक्स एडिशन का क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हम सीखेंगे आगे ना क्वेश्चंस, एक एक्स और वाई की वैल्यू को सोल्व करने वाला इक्वेशन वाला। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा एक और, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फिर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है पूरी इक्वेशन वाला सोल्व करने वाला। इसके बाद हम सीखेंगे अपना ट्रांसपोज वाला टॉपिक, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला टॉपिक सीखेंगे। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 2। नेक्स्ट हम आगे सीखेंगे ये वाला टॉपिक। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वही क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट फाइनल पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन हैं सारे। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, if 2x plus 3y is equal to 2340 and 3x plus 2y is equal to -221 और -5। तो हमारे पास इसमें फाइंड करना, फाइंड x एंड y। सो वी हैव, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये वाली सारी इक्वेशन हमने सेम उतार ली है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, सेम पूरी की पूरी सेम। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी कौन सी होगी है, सेकंड इक्वेशन। हमने फाइंड आउट करना है x और y को। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन होती है तो हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, बट इसमें भी कुछ ऐसे ही हमने इक्वेशन को सोल्व करना है, बट थोड़ा सा अलग मेथड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास साथ साथ मैट्रिक्स भी दी गई है ना। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान से सीखना आपको, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन इक्वेशंस में से कुछ कैंसिल होना स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कुछ कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर x है और x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हम कुछ ऐसा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कि x या फिर x कैंसिल हो जाए या फिर y से y कैंसिल हो जाए। तो हम इस इक्वेशन में अभी क्या करने जा रहे हैं, फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन को हमने पूरी इक्वेशन को दोनों साइड इक्वल टू के, इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सारी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और सेकेंड इक्वेशन को हमने सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ताकि हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ पर भी 6 बन जाएगी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगी। तो हमारी कैंसिल होनी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि सामने वाली इक्वेशन का आंसर इस इजीली निकाल सके। तो हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, पहली इक्वेशन को 3 से गुना किया जाए, एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दूसरी इक्वेशन को 2 से गुना किया जाए दोनों तरफ, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमें प्राप्त होगा, फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो ग्रीन कलर के पेन से जो मैंने लिखा है, आप इसको ब्लू पेन से ही शो कीजिएगा, पूरी इक्वेशन को हमने जो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको हमने पूरे एरिया को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस सारी दूसरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारे x जो मल्टीप्लाई होंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो x 6 6 6 कैंसिल होएगा। कैसे होगा, देखो 2x इंटू 3 6x, 3 इंटू 3 9y माइनस, अब हमने इसको कैसे शो करना है, अब देखना यहाँ पे हमने जो माइनस किया है, अभी दूसरी इक्वेशन चलेगी इसके साथ साथ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पहले सीखा 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू y 9y, इक्वल टू के उधर देखेंगे 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 into 3 will be 12, 0 into 3 will be 0। अब आगे इस इक्वेशन को हमने लिख लिया, इसके अंदर से दूसरी को हम माइनस करेंगे, कैसे करेंगे देखना, माइनस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ था हमने, 3 into 2 will be 6x, 2y into 2 4y, ठीक है। अब बीच में हमारा क्या आ गया, माइनस, पहली इक्वेशन में से हमने दूसरी को माइनस कर दिया। सेम ऐसे इधर करेंगे, माइनस, इस चीज को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमने इनके साइन चेंज कर दिए हैं, इस जगह और इस जगह का साइन माइनस का था, हमने प्लस कर दिया, ये प्लस वाले सारे माइनस के साथ बदल गए, ताकि जो हमारे पास बाहर माइनस का सिंबल आने वाला था बीच में, उसको हमने पहले से प्लस कर दिया, ताकि हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाए। तो हमने माइनस वाली चीजें प्लस की कर दी हैं, प्लस वाली चीजें
माइनस की कर दिए सारी एलिमेंट, ताकि हमारा जो बार वाला साइन है सारा सेम चेंज हो जाए। तो माइनस हमने बाहर ले लिया, तो जो बाकी प्लस के एलिमेंट थे वो माइनस बन जाएंगे। हमने किया बीच में माइनस आना था, प्लस किया यहाँ पर क्योंकि हमने साइन चेंज किया अंदर है मैट्रिक्स के। तो 2 इंटू 2 विल बी 4, 2 इंटू 2 विल बी 4, 1 गुना 2 2, 5 गुना 2 10। तो जहां जहां माइनस था वहां प्लस हो गया है क्योंकि हमने बार प्लस ले लिया था, माइनस बार बार आना था ना, तो माइनस इसका बाहर निकालना, माइनस माइनस प्लस, तो बाकी जो प्लस के थे वो हमारे माइनस के बन जाएंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 2 इंटू 2 4, आगे 1 इंटू 2 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हमने बार ओपन कर दिया, 6x प्लस 9y, ये बाहर निकला प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 6x माइनस 4y, प्लस का 6x माइनस का 6x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 प्लस 4 9 जमा माइनस 4, जमा और घटा मिलके क्या होते हैं, माइनस घटा बनते हैं। तो 9 प्लस माइनस 4, तो 9 माइनस 4, 0 प्लस 10 12 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 2। तो अब 9y में से 4y चला जाएगा। नेक्स्ट 6 प्लस 4 10, 9 माइनस 4 विल बी 5, 12 माइनस 2 विल बी 10, 0 प्लस 10 विल बी 10। अब हमारे पास ये सोल्व होके बॉक्स आ गया पूरा इक्वेशन मैट्रिक्स का। 9y में से 4y गए तो 5y आएंगे, इसके सामने इसको पुट कर दिया हमने, y अपनी जगह पर ही है, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर ही है। 5 इधर मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जब उठ के जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स 5 से डिवाइड होगी। 10 बाय 5, 5 बाय 5, नेक्स्ट 10 बाय 5, 10 बाय 5। तो y हमने, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हम गए, स्पेस की वजह से मैंने इसको सामने लिख दिया। तो 10 बाय 5 क्या आएगा, 2, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कटिंग होगी तो y की वैल्यू आ गई। अब हम एक दूसरा तरीका है कि हम पूरी क्वेश्चन को दोबारा से, अब y की कटिंग करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, तो हमारा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा। तो क्यों ना हमारे पास जब y की वैल्यू आ चुकी है, हम पूरी क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, पुटिंग y इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू, जो हमारा आंसर आया है, इस y को हमने पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहें तो आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहें तो आप फर्स्ट में कर सकते हैं वैल्यू को पुट, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो हमने वैल्यू पुट की है y की वैल्यू 2 1 2 और 2, ये जो हमारी वैल्यूज हैं सारी की सारी x y की वैल्यू है, इसको हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सेम फर्स्ट इक्वेशन कॉपी करी, ये y की वैल्यू थी, ये पूरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y। नेक्स्ट दिस इज ऑलरेडी गिवन हियर, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जहां पर y का नाम आया है पूरी इक्वेशन के अंदर, एक ही जगह पर आया है, उस पे हम इसको पुट कर देंगे। कैसे, 2x का 2x सेम लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, y की जगह पर इस बॉक्स को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, पूरी की पूरी वैल्यू y की जगह पर बिठा दी है, इज इक्वल टू सेम रहेगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जैसा ही, ठीक है। तो बाकी चीज हमारी सारी सेम है। अब हम क्या करेंगे, 2x का 2x लिख दिया, 3 के साथ पूरी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3 के साथ, इज इक्वल टू सेम रहेगा। अब 2x अपनी जगह पर ही था, ये सारी वैल्यू भी अपनी जगह पर ही है, बट ये सारी वैल्यू जो थी हमारी प्लस की थी, प्लस वाली चीज दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सारा बॉक्स उठा के मैट्रिक्स का हम उधर ले गए, तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो 2x का 2x सेम रहा, 2 माइनस 6, 3 माइनस 3, 4 माइनस 6, 0 माइनस 6। तो हमने इस वाली मैट्रिक्स के अंदर से इस वाली को माइनस किया है, तो हम सारी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। 2x इज इक्वल टू 2x सेम रहेगा, 2 माइनस 6 विल बी माइनस 4, 3 माइनस 3 विल बी 0, 4 में से 6 गया माइनस 2, माइनस 2 क्यों आया, छोटी संख्या में से बड़ी जाती है तो माइनस का साइन बड़ी संख्या का ही था, वही आएगा। 0 माइनस 6 विल बी माइनस 6, 0 में से कुछ भी कम किया जाए तो वो अपने साइन के साथ सेम वापिस आता है, ठीक है। x अपनी जगह पर ही है, सारी वैल्यूज अपनी जगह पर है, जो 2 मल्टीप्लाई में था सारा हमारा वो उठ के डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 बाय 2 विल बी 2 2 जा 4 माइनस 2,
ऊपर वाली संख्या का ही साइन रहेगा हमेशा, जो न्यूमिनेटर में रहती है, अंश में हर वाली का साइन नहीं रहता। तो 0 डिवाइड बाय 2 0, -2 डिवाइड बाय 2, तो ऊपर अंश में किसका साइन है, न्यूमिनेटर में माइनस का, तो हमारा -1 आएगा। जो हर में साइन जाएगा डिनोमिनेटर में, उसका साइन काउंट नहीं होता है। तो -6 डिवाइडेड बाय 2, तो न्यूमिनेटर विल बी -6, तो 2 3 6 -3। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। आप सेम इसी तरीके से वाई को भी सोल्व करना चाहते हैं एक्स की, जैसे जैसे हमने वाई की वैल्यू निकाल लिया है, सेम अगर आप ऐसे एक्स की निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। पेपर में आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, इस तरीके से भी ठीक जाएगा। तो हमारे वाई का आंसर है, ये हमारा एक्स का आंसर है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काफी बार आ चुका है, हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आया हो। तो ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे, फिर ये कवर करेंगे, हम आगे सीखेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक क्या होता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमारी है रो मैट्रिक्स, ये है कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से दे रखी है, हमने सोल्व करके निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो हम क्वेश्चन को इजीली तरीके से राम राम से धीरे धीरे सोल्व करेंगे। आप सब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट काफी है ये क्वेश्चन। तो ये हमारी, इसको हम इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो हमारी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हेयर गिवन दैट दिस इज ऑलरेडी गिवन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है। चाहे डॉट भी लगा सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। तो हम सबसे पहले इसको सेम रहने देंगे, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके शो करेंगे। मैंने आपको 3 into 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई सिखाई थी, अगर आपको नहीं आती है तो आप चांदना कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1 की वीडियो सुन सकते हैं, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में से, ठीक है। तो उसमें मल्टीप्लाई सिखाई हुई है। तो ये आपका सेम रहेगा, इस पूरी रो को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर तीसरी को लिखेंगे। तो 1 into 1 1 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into x लिख दिया। हमारे पास एक ही रो थी, एक ही कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने स्पेस छोड़ के इसको 3 जगह पर नहीं लिखा है। हमने पहली रो उठाई, पहली रो में लिख दी, इसमें कॉलम 3 नहीं थे, इसलिए हमने वो बहुत बड़े वाला स्टेप नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कॉलम ही एक था। ये लिख लिया हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 2 into 1 नेक्स्ट प्लस 5 into 2 प्लस 1 into x। अब नेक्स्ट लाइन में थर्ड रो आएगी 15 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into x इज इक्वल टू 0, सेम रख देंगे। अब ये हमारी मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, जो चीज सोल्व हो सकती है, उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 1 1, 3 into 2 6, 2 into x 2x, 2 into 1 2, 5 into 2 will be 10, 1 into x will be x, 1x भी लिख सकते हो, 15 into 1 15, 3 into 2 6, 2 into x will be 2x। तो हमारा पूरा बॉक्स सोल्व हो गया। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके आराम से ध्यान से सुन सकते हैं। अब हम इस पूरी लाइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? अब मैंने ना इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, शो किया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रीन डॉट लगा रखे हैं, अपने पेपर में नहीं लगानी है। ग्रीन डॉट का मतलब है जो हमने ग्रीन मटेरियल को सोल्व करके लिखा है, ब्लैक डॉट्स मतलब ये ब्लैक, रेड कलर की डॉट्स का मतलब है कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको शो किया कि जो रेड कलर का मटेरियल है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आया। कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मल्टीप्लाई किया कैसे, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसको सेम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम इस लाइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? एक ही रो दे रखी है पूरी, ध्यान से देखना। इस पूरे एलिमेंट के साथ 1 के साथ हमने पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना। तो इस 1 के साथ 1 into 7 7, 1 into 2x 2x। हमारी पहली पूरी की रो इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, प्लस हमने स्पेस नहीं छोड़ना क्योंकि एक ही रो मल्टीप्लाई हो रही है एक ही रो के साथ अभी फिलहाल। आगे ये पूरा एक ही सारा एक ही इकट्ठा कॉलम सा बना हुआ है 16 के, ठीक है। तो जहां तक 16 हो सकता था हमने इसको सिंपल चीजों को तो ऐड करके लिख दिया, एक्स को अलग कर दिया हमने। 1 और 6 को लिखा तो 7 आ गया, 2 और 10 को लिखा 12 आ गया, 15 और 6 21 आ गया। बाकी एक्स वाली एलिमेंट हम इसमें नहीं जोड़ सकते थे तो हमने नहीं लिखे। अब इतना लिखने के बाद प्लस नेक्स्ट, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने पहले 1 को मल्टीप्लाई किया था पूरी लाइन के साथ,
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले को, ठीक है। तो हमारा ये आगे आएगा सोल्व होके, जैसे कि हमने इतना सोल्व किया। अब हम अगला मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो को पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब टर्न है इसकी, इस वाली लाइन की इसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो x इंटू 12 12x, x इंटू x की स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास नेक्स्ट अगला एलिमेंट आ जाएगा सेम, वापस अगला स्टेप करेंगे फॉलो। अब आगे क्या रहेगा हमारे पास, इस 1 के साथ इस लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं वापस 1 इंटू 21 21, 1 इंटू 2x इज इक्वल टू 0। पहले इसको सारी लाइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर x को दूसरी लाइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसको आखिरी की लाइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा। तो हमारे पास इक्वेशन सोल्व होके यहाँ पे इतनी तो आ गई है। अब हम इसको वापस उसी पे सर्कल कर देते हैं, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद रहे कि हमने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कैसे करा था, तो स्टेप कौन सा था आपको याद रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन सोल्व होके आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सिखाया था, अभी क्वेश्चन किया था हमने एक मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1 के अंदर। अगर आपने नहीं सुना तो यहाँ से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीख सकते हैं, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होती है। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो एक चानना कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप मैथ की प्लेलिस्ट में से जाके मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1 को ना सुन के, अगर उसमें मतलब अगर आपको नहीं क्लियर होता स्प्लिट वाला, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करके उसमें वीडियो है, वहां पर उसमें स्प्लिट करना सिखाया हुआ है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होती है। उस नाम होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टॉपिक का, जो मैं उसमें करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हमने पूरी इक्वेशन को रखा, इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो जो एलिमेंट x की स्क्वायर वाले, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर वाली चीज को हम अलग ले जाएंगे, x की स्क्वायर अलग लेके आगे 12x प्लस 2x जिस जिस के साथ x लगा हुआ है उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 2x जमा 12x जमा 2x, 2x 12x 2x 16x हो गए। स्क्वायर वाली चीज को हम पहले रखते हैं, प्लस 7 और 21, ये सिंपल एलिमेंट, इनके साथ x नहीं लगा हुआ, तो 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। +1 +2 मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ये पता होगा, अगर नॉन मैथ वाले बच्चे जिनके पास +1 +2 में मैथ नहीं था, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी नहीं आती है तो आप मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1 में जाके सुन सकते हैं। मैंने भी आपको 2 मिनट पहले भी बताया था, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1 के अंदर, उसमें मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट करना सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, ये वाले क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। तो आप इसमें जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी जाके और मैट्रिक्स में ध्यान से सीख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमने पहले टॉपिक डिटेल में करवाया हुआ है। तो x की स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गई। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, ऐसे दो फैक्टर बना दिए जो प्लस माइनस करने पे वापिस यही आए, मल्टीप्लाई करने पे आए। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 28 विल बी 28 आया। 14 इंटू 2 किया तो 28 आएगा, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16x वापिस आ जाएगा। स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को तो हमारे पास आ गया x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इस एरिया को हमने अलग से उठा के सोल्व कर दिया और इसको हमने अलग से उठा के सोल्व कर दिया। तो इस एरिया में से हमने उठा के पूरे इलाके में से इन दोनों एलिमेंट में से x को बाहर निकाल दिया, तो एक x अंदर चला गया, तो x प्लस 2 प्लस 14 बाहर निकाला, अंदर कौन बचा x प्लस 14 2 जा 28, तो हमारे पास आया x प्लस 2 अंदर इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 इन दोनों की फेसिस सेम है, इसके अंदर मैंने रेड पेन के अंडरलाइन कर दिया, दोनों सेम है, इन दोनों को उठा के हमने एक बार लिख दिया बाहर, बचा था x और इधर बचा था प्लस 14, इसका साइन भी साथ में जाता है, x प्लस 14 अलग से रख दिया इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम पुट कर देंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार पुट कर देंगे। तो हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया, तो एक बार हम प्लस का 2 उठा के उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। अब इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 था, तो हम प्लस के 14 को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई -14। तो हमारे पास आंसर आया है x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर -14 होगी या फिर -2 -4। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू दिस वन गिवन एज मैट्रिक्स A
शो दैट ए की क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इज इक्वल टू 0। आई मैट्रिक्स हमारे को पता है, I2 I3 क्या होता है। अगर हम 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारी आई यूज होती है सिंपल ऐसे वाली, ऐसे बॉक्स बनाया 1 1 0 0। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीखी थी पीछे। अगर हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आई हमारी यूज होगी 3 ऑर्डर वाली। तो यहाँ पर हमारी आई यूज होगी, जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्वेश्चन चल रहा है ये वाली आई यूज होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे क्या आएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ए की क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है। हमारे को फॉर फाइंडिंग आउट ए की क्यूब वी फर्स्टली नीड टू कैलकुलेट ए की स्क्वायर। ए की क्यूब निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले ए की स्क्वायर पता होनी चाहिए, दैट इज ए की स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए को हमने ए के साथ गुना किया तो ए की स्क्वायर आएगी, ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। हमने 3 इंटू 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई पहले भी सीखी थी। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप उस वीडियो को पीछे जाके मैट्रिक सिस्टम लेक्चर 1 की वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वहां पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई पूरी डिटेल में सिखाई हुई है। तो हमने ए को ए के साथ गुना किया तो ए की स्क्वायर आएगी, तो ए को यहाँ पे रख दिया, एक बार ए को यहाँ पे रख दिया, तो फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया, लिख दिया 1 इंटू 1 1। हम डायरेक्टली प्लस करके लिख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप शो करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरे मार्क्स लेने तो वैसे कर सकते हैं, ऐसे भी आपके कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ए की स्क्वायर ए इंटू ए करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, इतनी पेंसिल जितना। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो पूरी मल्टीप्लाई होगी तीनों कॉलम के साथ। आगे हमारा काम है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना तीनों कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 नेक्स्ट 1 इंटू 4, थोड़ा स्पेस छोड़ा, प्लस आगे आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे पहले ही प्लस था तो प्लस हो गया, प्लस 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 होता है। 1 इंटू 2 स्पेस छोड़ा, 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस 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 2 इंटू 1 किया तो माइनस 2 आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 2 इंटू 3 6 1 इंटू 4 4 स्पेस छोड़ा, 4 इंटू 2 8 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे पहले से प्लस आना था तो हमारा साइन 2 इंटू 2 करके माइनस 4 आया था, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गए। 1 into 2 will be 2. Next 4 into 3 will be 12. 2 into 1 will be 2. 1 into 1 will be 1. इसको हमने शो कर दिया a into a की मल्टीप्लाई के ऑर्डर को। ठीक है, आगे हमारे पास आएगा a का स्क्वायर निकालेंगे हम, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ, अलग अलग रो में लिख दिया हमने। तो हम इसको कर देंगे ऐड, सारे को प्लस करके लिखा 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ये हमारा प्लस करके वापिस एक ही स्क्वायर निकल के आ गया है। अब एक ही स्क्वायर के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलती है हमारी, ए की क्यूब। ए की क्यूब निकालने के लिए हमने पहले क्या निकाला था, ए की स्क्वायर। ए की स्क्वायर कैसे निकलती है, ए गुना ए करके ए की स्क्वायर आ गई। ए की स्क्वायर को जब दोबारा ए से गुना किया जाएगा तो ए की क्यूब आ जाएगी। तो वी नो दैट ए की क्यूब इज इक्वल टू ए की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, और हम दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं ए की क्यूब इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए की स्क्वायर। दोनों में से कैसे मर्जी लिख लो आप, कोई एक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ए की क्यूब ए इंटू ए का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर जो सोल्व किया है, पहले मैंने रखा है ए को, फिर बाद में मैंने रखा है, इस स्टेप को मैंने यूज किया है, बाद में रखा मैंने ए की स्क्वायर को जो हमने अभी निकाल ली थी, ये सेम यहाँ पे रख दी है, और ये ए हम यहाँ से लेके आए हैं। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ, फिर दूसरी कॉलम को रो को तीनों कॉलम के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ पर। तो इस पूरी लाइन को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 इंटू 19
प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 14 42। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 6 18। नेक्स्ट आगे आएगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 15 45। नेक्स्ट स्टेप में हम शो करेंगे सेकेंड रो को, 3 गुना 19 52 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 जमा 14 गुना 1 14। आगे 3 गुना 4 12 प्लस माइनस माइनस करेंगे आगे 14। अब यहाँ पे आएगा 12 इंटू 2 12 दूना 24 24 लिखेंगे। यहाँ पे पहले से प्लस का साइन आना था, अब यहाँ पे माइनस का बन चुका है, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस। 1 इंटू 6 विल बी 6। नेक्स्ट 3 इंटू 8 24 2 इंटू माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16 1 इंटू 15 विल बी 15। आगे 4 इंटू 19 76 2 इंटू 1 2 1 इंटू 14 14। 4 गुना 4 16 2 गुना 12 24 1 गुना 6 6। आगे 4 गुना 8 32 2 गुना 8 16 1 गुना 15 15। अब हम इसको हमने फिर से प्लस करके सेम अपनी अपनी जगह पे लिख दिया, एक ही क्यूब आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करेंगे। फाइनल इक्वेशन थी एक ही क्यूब माइनस 23 है माइनस 40 आई इज इक्वल टू 0। आई कौन सी यूज होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक ही क्यूब रख दी हमने, सेम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। गिवन इन क्वेश्चन, ये हमारे पास इक्वेशन पहले से क्वेश्चन में अंदर पेपर में दी हुई आएगी। इस इक्वेशन के अंदर हम सारा पुट कर देंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे एक ही क्यूब को आगे लेके जाएंगे। एक ही क्यूब माइनस 23 का 23 लिख दिया। ए हमने उठाया क्वेश्चन में से जो हमारे पास पहले से गिवन था। फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पेज का लेना तो आपने। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर रख दिया 23A रख दिया हमने। आगे आएगा हमारे पास माइनस 40 सेम रख दिया, साथ में आएगी आई। आई हमारी कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वल टू हम किसको पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक ही क्यूब रख दी। अब 23 के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 23 इंटू 1 23 23 इंटू 2 46 23 गुना 3 69 23 गुना 3 69 23 गुना 2 माइनस 40 23 गुना 1 23 23 गुना 4 92 23 गुना 2 46 23 गुना 1 23। ठीक है, ऐसे 40 के साथ इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 40 इंटू 1 40 40 इंटू 0 40 इंटू 0 40 इंटू 0 0 40 इंटू 1 40 40 इंटू 0 0 40 गुना 0 0 40 गुना 0 0 40 गुना 1 40 इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया। अब हमने इसको सोल्व किया आगे फर्दर। 63 माइनस 23, आगे कौन है, फर्स्ट एलिमेंट 40। तो पहला एलिमेंट तीनों को रखा और बीच में साइन ये वाले डाले हमने। 63 माइनस 23 माइनस 40। अब दूसरे एलिमेंट की बात आएगी, 46 माइनस 46 माइनस 0। आगे 69 माइनस 69 माइनस 0। तो हमने सारे को ऐसे सोल्व करके लिख दिया। पहला एलिमेंट रखते जाएंगे, ऐसे बीच के साइन रखते जाएंगे। हमने इसको माइनस करके शो किया, तो हमारे पास आया 63 माइनस 23 माइनस 40 46 माइनस 46 माइनस 0। नेक्स्ट 69 माइनस 69 माइनस 0। अगला आया सेम 69 69 और 0 को माइनस कर दिया, माइनस 6 46 और 40 को हमने यहाँ रख दिया। 23 23 और 0 इज इक्वल टू 0। 92 92 और 0 रख दिया, यहाँ पर चला जाएगा 46 माइनस 46 माइनस 0। नेक्स्ट 63 माइनस 23 माइनस 40, इसको हमने सोल्व किया। तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो 0 के इक्वल पुट हो जाएगी यहाँ पर। ये हमारा 0 है इसका आंसर, ये भी 0 आया हुआ है। तो 0 के इक्वल ही हमारे को प्रूव करनी थी। इसको हमने पुट किया तो हमारी किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये हमने सारे को सोल्व किया था। हमारा 0 0 0 तो हमारे 0 के बराबर होती है। उसने बोला कि जो हमारी इक्वेशन थी ए की क्यूब माइनस 23A माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो हमने जब इसको सोल्व किया ए की मदद के साथ तो हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल सारी आ गई। तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल पुट हो जाएगी, हमारी फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आगे हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज वाला टॉपिक में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में। अब हम ट्रांसपोज वाला टॉपिक सीख लेंगे इसमें, और हम सीखेंगे
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक सीखेंगे, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है, फिर हम तभी सीख पाएंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है हमारे पास इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम को चेंज करना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का साइन होता है ऐसे, ए के ऊपर हल्का सा डैश लगाया तो हमारा साइन हो गया ए का ट्रांसपोज। तो हम इसको इंटरचेंजिंग करेंगे उसकी रो और कॉलम के साथ। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, हमने एक एग्जांपल लिया है। अब हमने इसकी 1 2 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो इसको बोलेंगे ए का ट्रांसपोज। ये गिवन था ए का ट्रांसपोज हमने खुद निकालना है, तो इसका साइन है ए का ट्रांसपोज का। 1 2 3 रो में था, हमने कॉलम में डाल दिया। 4 5 6 रो में था, हमने कॉलम में डाल दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज निकल के आ गया। नेक्स्ट उसकी आपकी प्रॉपर्टीज दे रखी है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए के बराबर होएगा। अगर हम इसको 1 2 3 को वापस कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो वापस वही आ जाएगी। 4 5 6 कॉलम में इसको वापस चेंज करेंगे तो सेकेंड रो बन जाएगी। तो उसने कहा कि ए के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वो ए के बराबर होता है। अगर हम ए प्लस बी का कंबाइंड ट्रांसपोज निकालते हैं तो कंफर्टेबल रहता है वो एडिशन के लिए कि हम अलग से भी कर सकते हैं। ए के ट्रांसपोज में बी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वही निकल आएगा। नेक्स्ट ए प्लस ए और बी मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज है, तो इक्वल टू उसने कहा कि कंफर्टेबल रहेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर हम बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं ए के ट्रांसपोज से तो वापिस उसके इक्वल ही आएगा, ए और बी के ट्रांसपोज के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो इस वीडियो का आखिरी टॉपिक जो हमारा रहने वाला है उसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वर्ड नहीं है यहाँ पर, मैट्रिसेस वर्ड है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जब इकट्ठा लिखा तो हमने मैट्रिसेस वर्ड लिखा। जब हम इस टॉपिक को अलग अलग लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स वर्ड लिखेंगे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमडीयू में काफी हर साल इसके क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है एक आधा। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता ही आता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो इसमें हमारे पास है जो ए का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए आएगा। तो इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, उसने बोला है कि जो हमारा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो वापस उसी के इक्वल निकल के आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं आपको भी एग्जांपल में बताऊंगा, इसके जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताऊंगा जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वीडियो 1 में, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को जोड़ के उसके सम करने का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सिमेट्रिक है क्या, तो ए का ट्रांसपोज जो हमने निकालना सीखा था वो निकाल लिया हमने, उसको हमने पुट किया हुआ है ए के इक्वल। जब उसका आंसर निकल के आए तो इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने कहा कि ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में बराबर आए, जो भी देख लो वैसे ही लिखा आएगा, तो वो हमारा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे एग्जांपल है इसका, 1 2 2 4, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे बदल के लिखो फिर वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो होता है ए के बराबर ए का ट्रांसपोज आना, चाहे रो कॉलम बदल लो फिर भी वही आंसर आएगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ए एच जी एच बी एफ जी एच एफ सी, इसको आप रो को कॉलम में बदलो फिर वही आएगा। अब सेकंड वाली रो को फिर कॉलम में बदलो फिर वही आ रहा है। जी एफ सी को बदलो जी एफ सी फिर वही आ रहा है। तो फर्स्ट रो को अगर हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, वापिस वही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज के इक्वल। खुद वो मैट्रिक्स है तो उसका नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस एच के इक्वल एच, जे और जी, एफ और एफ। इसको रो को चाहे कॉलम में बदल के लिख लोगे तो भी वही आएगा। एक और एग्जांपल है, एक्स वाई जेड हमने डायगोनल में रखा हुआ है, इधर पी पी क्यू क्यू आर आर रख दिया, तो हमारी तीसरा एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या कहती है, जो ए का ट्रांसपोज हमने निकाला था वो किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। मतलब चाहे हम जैसे रो को करते हैं तो कॉलम में अगर हम बदल के लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। कैसे, इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट मींस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, 0 -2 रो में लिखा है, हम कॉलम में लिखेंगे तो माइनस का 2 प्लस का हो गया। अगली रो थी 2 और 0, हमने इसको ऐसे बदल के लिखा, प्लस का 2 माइनस का हो गया। आगे देखो इधर 0 H G, तो 0 H G हमने लिखा तो H माइनस का हो गया, G भी माइनस का हो गया। अगली रो देखो -H प्लस का, ये 0 और F है, हमने इसको रो को फिर कॉलम में बदला तो माइनस का H प्लस का हो गया।
आगे 0 0 की जगह पे रही, और जो f था वो माइनस का हो गया, प्लस का था। जो चीजें प्लस की हैं वो माइनस में हो जाएंगी जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, और जो प्लस वाली चीजें हैं वो माइनस की बन जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरी के व्यू पॉइंट से टॉपिक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देखो 0 0 0 का डायगोनल बनाया, प्लस का p माइनस का हो गया, q प्लस का था माइनस का लिख दिया, r प्लस का माइनस का लिख दिया। कि जब हम इसको रो से कॉलम में, कॉलम से रो में लिखेंगे तो वापिस बस सिर्फ साइन चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस के अंदर सारा डायगोनल मैट्रिक 0 0 0 है, ये बात पक्की है। इसका इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके केस में ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है हमारा सिमेट्रिक होएगा। अभी हम इसके जैसा लॉन्ग न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बी का मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज किया तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसे? अब ये देखो, मैंने आपको बताया प्लस माइनस के साइन चेंज होंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर वो उसको वापस रो के कॉलम में बदल के लिखते हैं, वापस वही उसका ट्रांसपोज ही आ जाएगा तो हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने हल्का सा हिंट आपको वीडियो नंबर 1 में दिया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 3 into 3 AIJ वाला। तो प्लस किया तो हमने क्या कहा था कि सिमेट्रिक निकलती है। मैंने उस टाइम ज्यादा नहीं बताया था वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक आगे आना था। तो सिमेट्रिक मतलब 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6। रो को कॉलम में बदलो तो हमारा सिमेट्रिक की फॉर्म बनाता है आई प्लस जे वाला, आई माइनस जे वाला बनाता है स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो सारे माइनस वाली चीजें प्लस की हो रही है, देखो बीच में डायगोनल 0 है, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको ये टॉपिक अच्छे से पता लग जाएगा कि जब मैं लेक्चर 1 में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा था तो वो क्या था। अब हमारा आगे है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कर दोगे तो वापिस स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आगे हमारा इसका एक और रूल है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज p प्लस क्यू। इसको हम स्टैंड करेंगे p प्लस क्यू से। ये हमारा लॉन्ग न्यूमेरिकल है, पेपर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काफी बार आ चुका है। इसमें बस डिजिट चेंज की जाती है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम आता है। काफी यूनिवर्सिटियों में बाकियों में भी क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको नोटबुक में अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा, पेपर में काफी बार आता है क्वेश्चन। आगे है हमारी प्रॉपर्टी, p को हमने बोला हुआ है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q का नाम है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो सम बन जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। सम का मतलब जमा करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब p हमने खुद लेट किया है, स्क्यू सिमेट्रिक को हमने q खुद लेट किया है। सिमेट्रिक का मतलब होता है हाफ करना a प्लस ए के ट्रांसपोज का, हाफ करना a माइनस ए के ट्रांसपोज का, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम कवर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ दिस a इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6 एक्सप्रेस a एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसने कहा कि a मैट्रिक्स जो दे रखी है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम को बना के दिखाओ। ये a हमारे पास दिया हुआ है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, p को हमने नाम दिया था 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, q को हमने नाम दिया था 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। आप इसको ए बी भी लेट कर सकते हो, पी क्यू भी लेट कर सकते हो, लास्ट में तो हमने इसको प्लस करके दिखाना है इस बात को। तो हम इसको पूरी लाइन को जब जोड़ देंगे 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये सारी लाइन जुड़ के वापिस ए बन के दिखाती है। तो वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। ये आपको पेपर में जरूर लिखनी है ये बात। आप ए और बी को नहीं लिख सकते, पी क्यू को लिख दो, आप लास्ट में इसका सम करके दिखाओगे। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये मैट्रिक्स है सिंपल ए, हम जानते हैं कि ए दे रखी है। अभी हमने ट्रांसपोज करना इसमें सीख ही लिया कि कैसे होता है, रो को कॉलम में बदल दिया, काम खत्म, ए का ट्रांसपोज आ गया। तो हम इस क्वेश्चन में अब ध्यान से क्या सीखेंगे, ये मैट्रिक्स ए दे रखी थी, इसको हमने 4 3 7 को ऐसे लिख दिया, पूरी मैट्रिक्स को ए के साथ। इसमें हमने चेंज क्या करना है, ए के ट्रांसपोज को, ए प्लस ए का ट्रांसपोज शो करेंगे हम। पी क्या है, सिमेट्रिक, क्यू है स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसको पहले सोल्व करेंगे पी वाले को, फिर सोल्व करेंगे क्यू वाले को। पी में हमारे को चाहिए 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, हम पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर 1/2 कर देंगे। अब ये कौन है, ए की जगह पे ए बिठा दिया क्वेश्चन में से, ए का ट्रांसपोज हमें निकालना आता है। 4 3 7 को ऐसे लिख दिया, 6 5 माइनस 8 को ऐसे लिख दिया, 1 2 6 को ऐसे लिख दिया, सारे रो को कॉलम में बदल दिया।
रो को चेंज कर दिया कॉलम के साथ, तो ए आ गया ये वाला, ए का ट्रांसपोज हो गया ये वाला, क्योंकि हमने सारी रो को कॉलम में बदल दिया है, तो वो क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। इन दोनों को हमने प्लस करना है, सिंपल प्लस करना आपको आता है, 4 जमा 4, 3 जमा 6, 7 जमा 1, 6 + 3, 5 + 5, -8 + 2, 1 + 7, 6, 2 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 8, 6 + 6, तो a + a के ट्रांसपोज का सम आया है, अभी सिर्फ इतना आया है। इस चीज को हमने 1/2 करना है, मतलब पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है। जो सी चीज डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर करके लिख देना, जो सी नहीं होगी उसको सिर्फ स्लैश में से डिवाइड में शो कर देना। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप प्रॉपर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप बाय में क्वेश्चन को लिख के छोड़ देते हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। अभी पी को हम जानते हैं कि पी कौन है, 1/2 a + a का ट्रांसपोज है, ये हमारे को पहले से ही पता है। अब हम क्या करेंगे, पूरी मैट्रिक्स जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने 1/2 से डिवाइड करना है। तो 8/2 4 आ गया, 9/2 पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। 8/2 लिखा, 4 आया। अगर आपके पास कैलकुलेटर पेपर में यूज कर सकते हैं, परमिशन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में परमिशन है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो इसको कट नहीं करेगा। फिर हमने पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड किया, 8/2 विल बी 4, 9/2 9/2, 10/2 5, -6/2 विल बी -3, 8/2 विल बी 4, -6/2 विल बी -3, 12/2 विल बी 6। तो हमारा आ गया P = 1/2 a + a का ट्रांसपोज। ये हमारी क्लियर होगी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे को निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो हमने जहाँ पे a + a का ट्रांसपोज किया था वहां पे वो माइनस कर देंगे, ए मैट्रिक्स उतारी सेम की जगह सेम, माइनस इसी का ट्रांसपोज वही वाली सेम उतारी दोबारा, बस यहाँ पे साइन था प्लस का, यहाँ पे साइन हो गया माइनस का। तो ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, 4 3 7, 6 5 -8, 1 2 6 उतार दिया। पूरी मैट्रिक्स में से इसको सेम माइनस करके हम यहाँ पे शो कर देंगे a - a का ट्रांसपोज। a - a का ट्रांसपोज करने के बाद 4 - 4, 3 - 6, 7 - 1, ऐसे करके हमने इसको माइनस करके शो कर दिया। a - a का ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, इसको हम मानते हैं q। इसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, a - a के ट्रांसपोज को। पूरी मैट्रिक्स को हमने 2 से डिवाइड किया, 0 वाली सेम, 0 - 3 6, 3 0 - 10, -6 10 0 सेम उतार दिया। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों निकल जाएगा, तो 0/2, अब -3/2, -3/2, 6/2 3, 3/2 3/2, 0/2 0, -10/2 -5, -6/2 -3, -10/2 5, 0/2 0। तो हमारा क्लियर हो गया कि क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, क्यू भी आ गया, पी भी आ गया, इस पे मैंने ग्रीन टिक कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या शो करना था, इसका सम शो करना था, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो दो आंसर आए हैं, हमने क्यू को और ये पी को, इस पी और क्यू की वैल्यू जो आई है इसको हमने प्लस करके शो कर दिया। देयरफॉर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए हमारी मैट्रिक्स बनती है पी प्लस क्यू को जोड़ के, ये वाली, ये हमने ये चीज और ये चीज निकाल के सोल्व की है, इसको हमने प्लस करके शो कर दिया है। तो वापिस हमारा आंसर इसको आ गया P + Q इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसको हम सोल्व करेंगे तो वापिस वही चीज शो हो जाएगी हमारे पास। मतलब सम क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम जो है वो A बनता है। कैसे बनता है, अगर आप पेपर में इसको ऐसे छोड़ोगे तो भी ठीक है, फर्दर सोल्व कराओगे तो भी आपकी मर्जी, आंसर वही आना चाहिए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो P वाली वैल्यूज Q वाली वैल्यूज दोनों का सम जोड़ा, 4 + 0, आंसर वापिस क्या आ रहा है 4, 4 + 3 7 आ रहा है वापिस, 9/2 3/2 दोनों को आपस में फिर जोड़ा, आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके, वापस 6 आएगा। 0 + 5 को जोड़ा, वापस 5 आ रहा है, देखो 0 + 6 6 आ रहा है। अब यहाँ पे -3 + 5 2 आ रहा है सेम, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, वापिस वही आ रहा है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम को जब हम जोड़ते हैं वापिस वही क्वेश्चन में आंसर बनना चाहिए, तो हमारा उसको बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा जो आगे टॉपिक आने वाला है वो है डिटर्मिनेंट्स का, और माइनर कोफैक्टर के जो भी टॉपिक हैं वो आगे हम बाकी वीडियोस में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो आज का हमारा टॉपिक था वो इतना ही रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तक ही हमने कवर करना था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आप चानना कोचिंग क्लासेस को
सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है तो आप चांदना कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से जाके अपने सीरियल के अकॉर्डिंग आप चैप्टर वाइज वीडियो को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल और दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।